वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी। मैं हूं केवल वीजे और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में लेक्चर नंबर 8 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में और लास्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं होम टैब में एडिटिंग ग्रुप के बारे में लेक्चर नंबर 7 में, और लेक्चर नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट में टेबल ग्रुप के बारे में। तो इसमें जो पहली कमांड है हमारे पास वो पिवट टेबल है, सेकंड कमांड रेकमेंडेड टेबल है और उसके बाद सिर्फ टेबल्स हैं। तो पिवट टेबल और रेकमेंडेड टेबल और टेबल्स को किस तरह से आपने अप्लाई करना है अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने डाटा के ऊपर, ये सब कुछ आज हम एक ही लेक्चर में सीखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे पिवट टेबल के बारे में। पिवट टेबल एक पावरफुल कमांड है एमएस एक्सेल की कि अगर आप डाटा को समराइज करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो पिवट टेबल से बेहतर कोई दूसरी कमांड है ही नहीं। फर्ज कीजिए मैंने यहाँ पे कोई डाटा राइट किया हुआ है, मैं उस डाटा को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि एक्सेल फिल्टर का डाटा हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है, तो मैंने ये डाटा यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अब उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि इन तमाम डाटा को मैं समराइज करना चाहता हूँ, इसका टोटल मालूम करना चाहता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे हज़ारों की तादाद में रिकॉर्ड ऐड है, तो उस डाटा को कैटेगरी वाइज, फिल्टर वाइज उस डाटा का टोटल निकालना, उसकी कैटेगरी बनाना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यही काम पिवट टेबल चंद एक क्लिक के ज़रिए कर सकता है। तो आपके पास जो भी डाटा है, आप सबसे पहले उसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने इंसर्ट पे आना है और उसके बाद आपने क्लिक करना है पिवट टेबल पे। जैसे हम पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पिवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज का ये बॉक्स ओपन होता है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है न्यू वर्कशीट के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए यहाँ पे पिवट टेबल का राइट की तरफ से यहाँ पे पैनल ओपन हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे पिवट टेबल जो इंसर्ट होगा वो यहाँ पे आपका इंसर्ट होगा जहाँ पिवट टेबल 1 लिखा हुआ है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स के अंदर, तो यहाँ पे जो हेडिंग्स थी हमारे पास, यानी जो भी हेडिंग थी शीट नंबर 1 के ऊपर सीरियल नंबर, नेम, कोर्स और फी, तो आप देखें शीट नंबर 2 पे सीरियल नंबर, नेम, कोर्स और फी। अब फर्ज कीजिए कि हम मालूम करना चाहते हैं यहाँ पे किस कोर्स की टोटल कितनी फ़ी जमा हुई। तो हमने कोर्स पे क्लिक किया और उसके बाद फ़ी पे क्लिक किया, तो ये देखें टोटल हमारे पास में कोर्स भी आ गया और साथ में ये फ़ी भी आ रही है। मैं जूम इन कर रहा हूँ इसको करीब से देखने के लिए, कंट्रोल प्लस स्क्रॉलिंग करें माउस के ज़रिए तो जूम इन होता रहेगा। तो आप देखें यहाँ पे ऑटो कैड की इतनी फीस जमा हुई, जेल्ब की इतनी, ग्राफिक्स की इतनी और उसके बाद टोटल ये इतना हुआ। अगर आप नेम वाइज ये मालूम करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे फी को फर्ज किया ऑफ कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे नेम पे क्लिक कर लिया तो ये नेम आपके पास शो हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे कोर्स, फी और नेम को शो करवाना चाहते हैं तो फी और नेम साथ में यहाँ पे शो होते जाएंगे। तो इस तरह से अपने काम को बड़ी आसानी के साथ हम मैनेज कर सकते हैं। और ये आपके पास यहाँ पे ड्रैग फील्ड बिटवीन एरियाज बिलो, आप यहाँ पे क्लिक करके एरिया को यहाँ पे तकसीम भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैं फिल्टर में लेके गया हूँ, तो आप देखिए यहाँ ऊपर फिल्टर आ रहा है। अब मैंने कोर्स पे क्लिक किया तो मैं कोर्स को भी यहाँ पे फिल्टर में लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ से हम अगर नेम वाइज करना चाहते हैं तो देखिए किसी भी एक नाम को हम सेलेक्ट करके इसको ओके करेंगे तो उसी नाम का डाटा हमारे पास आ जाएगा। अगर हम कोर्स को लेना चाहते हैं तो जैसे मैंने ऑटो कैड पे क्लिक किया तो ऑटो कैड का जो भी स्टूडेंट्स होगा वो हमारे पास यहाँ पे इसमें शो हो जाएगा। तो मैंने ऑल पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया, देखिए ऑटो कैड का मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड इसमें टोटल आ रहा है। और इसी तरह से अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पे कॉलम के अंदर, तो ये कॉलम में चला जाएगा कि अलग अलग से हमारे पास यहाँ पे कॉलम बन जाएंगे। जैसे ऑटो कैड का अलग से कॉलम है, जेल्ब का अलग से है, ग्राफिक्स का अलग से है, ऑफिस का अलग से, वेब का अलग से है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे रोज में लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके हम रो में भी लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से आप पिवट टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो हम पढ़ेंगे, हम दोबारा शीट नंबर 1 पे आते हैं। जो डाटा हमने राइट किया उसी डाटा को हम सेलेक्ट करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास जो पिवट टेबल है वो ऑलरेडी पहले से डिज़ाइन किया हुआ आपको मिल जाए। रेकमेंडेड जो पिवट टेबल है वो मिल जाए मुख्तलिफ स्टाइल के साथ। तो आपने रेकमेंडेड टेबल पिवट टेबल पे क्लिक करना है, आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपके पास देखिए यहाँ पे काउंट ऑफ सीरियल नंबर बाय कोर्स और यहाँ पे इसमें आ रहा है सम ऑफ सीरियल नंबर बाय कोर्स और उसके बाद सम ऑफ फी एंड सम वगैरह वगैरह। इसमें देखिए जो भी कैटेगरी आपको चाहिए उसको आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जैसे आप ओके क्लिक करेंगे तो वही पिवट टेबल आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा।
तो यानी आप चंद क्लिक की मदद से बने बनाए पिवट टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं और बाद में उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर को इस तरफ मैं लेके चला गया और उसके बाद अगर मैं कोर्स को यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ तो मैंने कॉलम में लेके आ गया और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बने बनाए टेबल्स को भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड इसमें आ रही है वो हमारे पास में आ रही है टेबल, कि आपने डाटा को टेबल में कैसे कन्वर्ट करना है और टेबल के क्या बेनिफिट्स हैं। हम यहाँ पे शीट नंबर 1 पे दोबारा वापस आएंगे तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे ये इस तरह से मैंने एक सिंपल सा मैंने टेबल यहाँ पे एक डाटा यहाँ पे राइट किया हुआ है कॉलम्स के अंदर और रोज के अंदर। मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो टेबल में कन्वर्ट करने का एक फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे आप जैसे इसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो आपके डाटा पे फिल्टर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। आप उस पर किसी भी किस्म का फॉर्मूला उसमें ऐड कर सकते हैं, उसके साथ आप इसमें सब टोटल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके साथ उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे जैसे आप डाटा और टाइप करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग भी उसमें होती जाएगी। तो आपने टेबल पे क्लिक किया, टेबल पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे टेबल का ये छोटा सा एक बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपने माई टेबल हैज़ हेडर पे क्लिक करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी हेडिंग है वो वही रहेंगी। अगर आप यहाँ पे क्लिक नहीं करते, रोके क्लिक करते हैं तो आपको हेडिंग दोबारा से ऊपर यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 में ऐड करनी पड़ेगी। हम इसे अंडू करते हैं और उसके बाद हमने इंसर्ट पे आना है, दोबारा टेबल पे क्लिक करते हैं और आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये ऑप्शन को आपने चेक करना है और जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए हेडिंग आपकी अप्लाई हो चुकी है। अब जैसे हम टैब का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए कोई भी एंट्री हम न्यू करते हैं, जैसे मैंने 12 यहाँ पे टाइप कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया ताहिर और उसके बाद कोर्स हमने कर लिया ऑफिस और फी हम यहाँ पे कर लेते हैं 6500। फिर टैब का इस्तेमाल करें, देखिए ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ हो रहा है। और उसके बाद जैसे आप इसके अंदर क्लिक करते हैं तो आपको एक डिज़ाइन का टैब भी यहाँ पे मिल जाता है। तो डिज़ाइन के टैब में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हेडर रोज आपके पास है कि अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो इसको आप हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। अगर आप टोटल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें इसका टोटल भी हमारे पास आ रहा है और टोटल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे इसमें ये फॉर्मूलाज हमारे पास पड़े हुए और मोर फंक्शन पे क्लिक करके मजीद और फंक्शन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, यहाँ पे इसका एवरेज मालूम करना चाहते हैं, यहाँ पे इसको हम सम करना चाहते हैं, वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्मेटिंग की कमांड है, यहाँ पे क्लिक करके इसको आप फॉर्मेटिंग को रिमूव भी कर सकते हैं और उसे अप्लाई भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट कॉलम है हमारे पास, यहाँ पे देखें अगर आप ये फर्स्ट कॉलम की कमांड को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ से टेबल स्टाइल आपने वो सिलेक्ट करना है जिस टेबल के अंदर फर्स्ट कॉलम में कलर आ रहा है। जैसे हम देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, पहले यहाँ से कोई भी फॉर्मेट हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने ये वाला कर लिया और उसके बाद देखिए फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट कॉलम का कलर रिमूव हो जाएगा और जैसे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई भी हो जाएगा। इसी तरह से लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो लास्ट कॉलम में कलर अप्लाई हो जाएगा और यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा। अगर हम बैंडेड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो एक कॉलम के बाद दूसरे कॉलम में कलर अप्लाई हो जाएगा और यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा। और उसके बाद एक न्यू कमांड यहाँ पे नज़र आ रही है, फिल्टर बटन। ये बटन जो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको इंसर्ट टैब में टेबल ग्रुप के बारे में पढ़ाया, जिसमें पिवट टेबल बनाना, रेकमेंडेड टेबल बनाना और टेबल को इंसर्ट करने के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। उम्मीद है आज की इस लेक्चर में ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।